फॉर्मेट मेन्यू। अगर आप इन पेज में बुक कंपोज करना चाहते हैं या आप इन पेज में कंपोजिंग करना चाहते हैं तो फॉर्मेट मेन्यू की एक एक कमांड और उसकी तमाम ऑप्शन को सीखे बगैर इन पेज में कंपोजिंग करना मुमकिन नहीं है। इन पेज के फॉर्मेट मेन्यू की जो पहली कमांड है वो है करैक्टर कमांड, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+H। फॉर्मेट मेन्यू में आएंगे। फॉर्मेट मेन्यू में आने के बाद ये करैक्टर कमांड है जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+H है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। करैक्टर कमांड की एक एक ऑप्शन का ताल्लुक इन पेज में टाइप किए गए टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के साथ होता है। आप करैक्टर कमांड की डिफरेंट ऑप्शन का इस्तेमाल करके इन पेज में टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, टैली कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं, उसके ऊपर या नीचे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और उसके साइज को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अंग्रेजी, अरबी या उर्दू टाइपिंग कर रहे हैं तो इनके फाउंट स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप ये देखें, ये पहली ऑप्शन यहाँ पर नजर आ रही है साइज की। एक सबसे अहम बात जहन में रखें, करैक्टर कमांड की किसी भी ऑप्शन को इस्तेमाल करने के लिए ये ज़रूरी है कि सबसे पहले आपने ये ऑप्शन जिस टेक्स्ट पे अप्लाई करनी है उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना लाजमी है। जब तक आप उसकी सिलेक्शन नहीं करेंगे करैक्टर कमांड की किसी भी ऑप्शन को आप यूज़ नहीं कर सकते। मैंने ये अहम मकासद के वर्ड को सिलेक्ट किया, ये टेक्स्ट मैंने सिलेक्ट किया, Ctrl+H प्रेस किया, ये मेरे सामने विंडो आई। अब पहली ऑप्शन यहाँ पे साइज है, ये ड्रॉप डाउन एरो है। जो साइज आप देना चाहते हैं यहाँ से उस साइज को सिलेक्ट कर लें या डायरेक्टली आप यहाँ पर उस साइज को टाइप भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये दूसरी ऑप्शन है, ये कलर है कि किस कलर में टेक्स्ट लिखना है। आमतौर पर तो हम ब्लैक कलर ही यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप रेड, येलो या ग्रीन कलर यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर डिफरेंट कलर ऑप्शन है, आप टेक्स्ट को डिफरेंट कलर दे सकते हैं। इसके नीचे अगर आप आ जाएं तो यहाँ पे है लैटिन फॉन्ट नेम। अगर आप अंग्रेजी के टेक्स्ट के साथ काम कर रहे हैं तो अंग्रेजी के टेक्स्ट के फॉन्ट स्टाइल को आप यहाँ ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करके यहाँ से आप बासानी इनको चेंज कर सकते हैं। ये बहुत सारे फॉन्ट स्टाइल हैं, जो आपको ज़रूरी हो आप उन्हें इस्तेमाल करें। अगर अरेबिक यूज़ कर रहे हैं तो ये अरेबिक के फॉन्ट स्टाइल हैं, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उर्दू यूज़ कर रहे हैं तो इस वक्त मैं नूरी नस्तालिक का फॉन्ट स्टाइल यूज़ कर रहा हूँ। ओके अगर मैं करूँगा, यहाँ पे कलर भी थोड़ा चेंज करते हैं, रेड करते हैं, ओके करते हैं, तो अब आप यहाँ पर आप ये देखें कि इसका जो कलर है वो आपके सामने रेड हो गया। Ctrl+H करेंगे, दोबारा हम इसको ब्लैक कलर में ही चेंज करते हैं। यहाँ से देखें टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। बोल्ड का मतलब होता है गहरा, यहाँ पे चेक करेंगे बोल्ड हो जाएगा। अगर इटैलिक करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, यानी तिरछा करने के लिए इस्तेमाल होता है। ओके करूँगा तो अब ये जो टेक्स्ट है मेरा बोल्ड हो गया है। फिर Ctrl+H करेंगे। इटैलिक मैंने बताया था तिरछा करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन हम इसको इस्तेमाल नहीं करते। ये देखें ये तिरछा हो गया, लेकिन चूंकि हम इसको यूज़ नहीं करते। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने लगूँ यहाँ पर इस कमांड की आउटलाइन। जब आप नर्सरी प्रेप के पेपर कंपोज कर रहे होते हैं उस वक्त आपको कुछ करैक्टर यानी बे, ते, जीम आउटलाइन में टाइप करने होते हैं ताकि बच्चों से बाद में आप उसमें कलर वगैरह फिल करा सकें। तो उसके लिए आप ये आउटलाइन लेते हैं। देखिए जब मैं आउटलाइन दूंगा तो क्या होगा, यहाँ से मैं इसका साइज थोड़ा सा बड़ा करके इसे 40 कर दूंगा। अब इसको मैं ओके करूंगा तो अब आप इसमें यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये देखिए ये आउटलाइन शक्ल में आ गया। अगर आप इसमें ड्रॉ भी करना चाहते हैं, कलरिंग भी बच्चों से फिल करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। ये आउटलाइन टेक्स्ट भी हम इस्तेमाल करते हैं जब हम छोटी क्लासेस के पेपर कंपोज कर रहे होते हैं। ये स्पेसिंग क्या चीज़ है, ये स्पेसिंग का बड़ा अहम रोल है। मैं अगर आपको यहाँ से समझाना चाहूँ, जैसे फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर ये मैंने लिखा है। अब देखिए मेरा ये पूरा एक पैराग्राफ है, सिर्फ ये एक अकेला करैक्टर, ये जो अकेला वर्ड है गा, ये नीचे आया हुआ है, उसकी वजह से मेरा सारा टेक्स्ट खराब हो रहा है। अब मैं यहाँ पे कुछ भी कर लूँ तो ये टेक्स्ट ऊपर नहीं आएगा। ऐसी सूरत हाल जब आपको बुक कंपोज करते हुए या इन पेज में कंपोजिंग करते हुए पेश आए तो फिर आपको ये जो वर्ड्स हैं इनके दरमियान की स्पेस को कम करना होता है। इनके दरमियान की स्पेस को कम करने के लिए सारों को सिलेक्ट करेंगे, फिर Ctrl+H करेंगे और यहाँ पर आपने स्पेसिंग में -1 लिख देना है।
बस ये -1 आप यहां पर भी लिख सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और कंट्रोल और F6 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले मैं ये ओके करूंगा, यहां पर आप ये देखें, ये -1 करने से कुछ नहीं हुआ। अब -2 करके देखते हैं, ये देखिए अब -2 किया तो ये उसकी स्पेस इसने मजीद कम की और यहां पर ये देखिए टेक्स्ट आ गया। इसको मैं दोबारा आपको करके दिखाऊंगा, कंट्रोल शिफ्ट और कंट्रोल F6 की मदद से भी आप ये देखिए इसको कम करेंगे, कंट्रोल F6 करते जाएंगे, ये स्पेस कम होती चली जा रही है। तो ये तरीका होता है कि किस तरीके से आपने, अगर कोई एक वर्ड आपका नीचे आ गया, बाकी सारे ऊपर है, आपका पैराग्राफ खराब हो रहा है, तो यहाँ पे स्पेसिंग आप कम कर सकते हैं। दोबारा हम 0 करते हैं, ये दोबारा अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर ये स्टाइल है। ये स्टाइल किस चीज़ के होते हैं कि देखिए, अगर आपने किसी वर्ड के ऊपर नीचे सिंगल लाइन या डबल लाइन लगानी हो, तो उस मकसद के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर अब हम, जिस तरह ये अहम मकासिद ही का वर्ड है, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इसकी आउटलाइन ख़त्म करते हैं। मैं कहता हूँ एक सिंगल लाइन लगा दे, इसको ओके कर देते हैं। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, इसने इसके नीचे एक सिंगल लाइन लगा दी है। इसके अलावा अगर आप इसमें डबल लाइन लगाना चाहते हैं, ओके कर देंगे, डबल लाइन लग जाएगी। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे ओवरलाइन करना चाहते हैं, यानी ऊपर लाइन लगाना चाहते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब आप पेपर कंपोज करते हैं तो कहते हैं जनाब ख़त कशीदा अल्फाज के मानी लिखें। जैसा ये नुक्ता नज़र का वर्ड है, मैंने इसे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने जनाब इसको कहा कि जनाब आप ओवर लाइन, ऊपर एक लाइन लगा दें। अब ये इसके ऊपर एक लाइन आ गई है, इसकी मदद से क्या होगा, जब ये ओवर लाइन आ गई है, इसके ऊपर लाइन आ गई है, तो अब बासानी अब आपको ख़त कशीदा अल्फाज मिल जाएंगे, ताकि जब बच्चे पेपर को हल करेंगे तो इन ख़त कशीदा अल्फाज के मानी लिख सकते हैं। यही ओवरलाइन के ऑप्शन आपको यहाँ पर भी अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद ये हैचेस क्या होते हैं, ये बेसिकली आपका जो टेक्स्ट होता है उसको स्टाइल देने के लिए यूज़ होते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। हम यहाँ से एक तो इसकी ये फिलहाल लाइन को हम ख़त्म करते हैं। लाइन को ख़त्म करने के बाद में एक ये हैचेस इसका डिज़ाइन देता हूँ, ओके करूँगा तो अब ये देखें, ये इस तरह का डिज़ाइन है। ये डिफरेंट डिज़ाइन है, जो आप चूज़ करना चाहें आप यहाँ से हैचेस में से ले सकते हैं। बहुत सारे डिज़ाइन है, मसलन मैं अगर ये लूँगा तो ये देखें टेक्स्ट आपका इस तरह से आ जाएगा। तो बाज़ दफ़ा यूज़ करना होता है तो आप यहाँ से अपने टेक्स्ट को डिज़ाइन दे सकते हैं। उसके बाद आगे स्पेसिंग का मैंने आपको बताया, स्केलिंग की ऑप्शन आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़नी, स्केलिंग 100% रहेगी। इसी तरह ये जो बेस लाइन है, बेस लाइन का की जो वैल्यू है, इसको भी आपने 0 ही रखना है।